रात जैसे जैसे होती जाएगी, इस पर लाइट पड़ेगी तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। लाइट को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि इस पे जो भी डिज़ाइन जो है वो वेज़ा होगा। ये जैकेट की अगर आप बात करें, बेसिकली दिस इज रिफ्लेक्टिव जैकेट विच विल रिफ्लेक्ट बैक द लाइट व्हेनेवर हाई इंटेंसिटी लाइट हिट दैट फैब्रिक। जो भी आप प्रिंटिंग देख रहे होंगे या किसी भी यहाँ पे आर्टिकल पे, किसी भी गारमेंट पे आप जो भी प्रिंटिंग देख रहे हैं, बेसिकली वो इन्हीं कैनवसेस की एक्सट्रैक्शन से आया है। अगर आप में इस तरफ से देख रहे हैं तो इसकी मैट सर्फेस आ रही है, बट ऑन कैमरा इट्स रिफ्लेक्टिंग। ना ये बहुत सस्ती है और ना ये बहुत महंगी है, इट्स लाइक बिटवीन, क्योंकि इसकी फैब्रिक क्वालिटी सो गुड, सो इट्स फॉर लाइक 47,000। जी नाज़रीन, अब जो है मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज़ किस्म की जैकेट जो है वो दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें यकीनन तौर पर जो है वो आपको दिन के वक्त तो ये मैट लुक आएगी, लेकिन रात जैसे जैसे होती जाएगी, इस पर लाइट पड़ेगी तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आइए ये सब कैसे मुमकिन होगा, किसने ये जैकेट बनाई हुई है, किस तरह ये रिफ्लेक्ट के बाद जो है वो अपना रंग और डिज़ाइन जो है वो तब्दील करती है, ये जिसकी तख्लीक है उससे भी आपको मिलवाते हैं। और इसके ऊपर एक नोट भी लिखा होगा, प्लीज़ टेक अ पिक्चर विद फ्लैश लाइट। ये किस तरह जो है वो जैकेट अपना डिज़ाइन और रंग जो है तब्दील करेगी। मोहम्मद बिलाल खान जिन्होंने ये डिज़ाइन की है, उन्हीं से जो जानते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ जो है वो बिलाल खान मौजूद हैं। इन्होंने बड़ी मुनफरिद किस्म की जो जैकेट बनाई हुई है और इसके ऊपर लिखा भी है, प्लीज़ टेक अ पिक्चर विद फ्लैश लाइट। ये क्या चीज़ है जिसकी तस्वीर बनाना सिर्फ फ्लैश लाइट से ही इजाज़त है? तो बिलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे फिट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब, ये नोट देख के मैं आपके पास आया हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि ये मुनफरिद सी जैकेट जो आपने कहा कि मुनफरिद जैकेट है, तो लोगों को किस तरह समझ आएगा ये कितनी मुनफरिद है और क्यों मुनफरिद है? अच्छा, बेसिकली मैंने थोड़ा सा जिम वेयर के कॉन्सेप्ट को रीडिज़ाइन किया हुआ है। पहले जिम का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जिम के कपड़े जिम में पहनते थे और फिर आपकी वार्डरोब में जाते थे, तो मैंने उसको रीडिज़ाइन करके उसको कैजुअल वियर स्ट्रीट स्टाइल में लेकर तो आप उसको कैजुअली वियर आउट कर सकें। सो ये मेरा थीसिस है पूरा। इस लाइक से मैंने पूरी कलेक्शन एक लॉन्च की हुई है। और ये जैकेट की अगर आप बात करें, बेसिकली दिस इज रिफ्लेक्टिव जैकेट विच विल रिफ्लेक्ट बैक द लाइट व्हेनेवर हाई इंटेंसिटी लाइट हिट दैट फैब्रिक। सो इसका ये कॉन्सेप्ट है। सो इट काइंडली इट्स अ पार्टी वियर। पार्टी वेयर। अगर इस पर लाइट डाली जाए तो ये इसका जो डिज़ाइन है वो रिफ्लेक्ट करता है। मैं अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाइट को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि इस पर जो भी डिज़ाइन जो है वो वेज़ा होगा, जो भी रिफ्लेक्शन आएगी, तो यकीनन हमारे नाजरीन को भी जो है वो रिफ्लेक्शन महसूस हुई होगी, चूँकि मुझे भी यहाँ पे जो है वो इसकी एक रिफ्लेक्शन जो है एक डिज़ाइन के अंदर एक और डिज़ाइन मिल रहा है जो कि हमें 2 in 1 मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली इस पर जितनी भी ये आप देख रहे हैं जिस पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हुई हुई है, आई डू एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स एंड आई एम एब्स्ट्रैक्ट आर्टेड। सो इस तरह से मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को पेंट किया हुआ है और उसके बाद इससे ही मैंने अपने प्रिंट्स की एक्सट्रैक्शन की हुई है। सो जो भी आप प्रिंटिंग देख रहे होंगे या किसी भी यहाँ पे आर्टिकल पे, किसी भी गारमेंट पे आप जो भी प्रिंटिंग देख रहे हैं, बेसिकली वो इन्हीं कैनवसेस की एक्सट्रैक्शन से आया है। सो मैंने एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि इट कैन बी लाइक शोन ऑन फैब्रिक्स ऑन गारमेंट्स एज वेल। तो इस जैकेट में भी अगर आप देखेंगे तो इस पर जो ये वाला पार्ट है, बेसिकली इसके ऊपर जो कैनवस का फैब्रिक होता है उसका ओरिजिनल टेक्सचर इसके ऊपर आया हुआ है। सो लाइक दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। लोग कहेंगे कि इस तरह की मुख्तलिफ जैकेट्स तो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, या ये आइडिया जो वो उनसे कितना मुनफरिद या यूनिक इस जैकेट को बनाता है, तो इसको इस्तेमाल करना भी जो है वो भी एक तरह का आर्ट ही होगा। चूँकि रात के वक्त भी कुछ लोग जो है ट्रैवलर्स होते हैं, उनको इश्यूज़ होते हैं कि सामने से जब कोई आ रहा होता है तो आइडिया नहीं होता कि कोई बाइक पे है या नहीं, तो उनके लिए भी कितनी जो कारआमद साबित होगी। सो बेसिकली ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। और ये इस तरह से करामत हो सकती है कि इसके ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये किसी भी इंटेंसिटी की लाइट जब इस पर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उसको। और इसकी जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट बात क्या है, वो ये है कि इट विल स्टे मैट सरफेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप में इस तरफ से देख रहे हैं तो इसकी मैट सरफेस आ रही है, बट ऑन कैमरा इट्स रिफ्लेक्टिंग। सो लाइक दैट्स द मेजर रीज़न कि आप हर वक्त ग्लो नहीं करेंगे, तो जब लाइट हिट करेगी तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। और एक तरह में ये भी मैं अगर कहूँ तो गलत तो नहीं होगा कि आप अपने तौर पे मैट ही हो रहे होंगे, जो जैसे हमने लाइट जो है वो इस पर पड़ी है तो वो उनकी स्क्रीन पर जो है वो रिफ्लेक्शन है, हमारे लिए तो वो मैट ही है। हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये इस तरह की जैकेट है कि इसके डिफरेंट, जिस तरफ से जो भी इसको दिख रहा होगा इट विल बिहेव डिफरेंटली, और हर लाइट के साथ ये रिएक्ट भी डिफरेंटली करेगी। किस में ये ग्लो ज़्यादा देगी, किस में ग्लो बिल्कुल लाइट में देगी और किस में ये बिल्कुल मैट सरफेस में ही हल्का सा ग्लो दे रही होगी। सो इट डिपेंड ऑन द लाइट इंटेंसिटी। अभी तक इस प्रोजेक्ट की बात कीजिए, सबसे पहले मुझे इस फैब्रिक की जो ख़ास चीज़ है वो बताइएगा कि ये फैब्रिक जो है वो दूसरे फैब्रिक से कितना डिफरेंट है और इस फैब्रिक के ऊपर ही काम क्यों किया आपने? सो सर बेसिकली इस जो ये फैब्रिक है, ये जिस तरह से मैट रह रहा है, इस तरह के और फैब्रिक्स मैट नहीं रहते, वो ग्लो और शाइन करते रहते हैं। उसके अलावा ये पैराशूट नहीं है और ना इसके अंदर जो है कोई और फैब्रिक, इट्स अ प्योर फैब्रिक। एंड इसकी अगर आप फील चेक करें, इट्स सो सॉफ्ट। सो इट्स क्वाइट अ लग्जरी मटेरियल। तो इसका बेसिकली दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइक जैकेट्स। अभी तक बिलाल खान ने जो है वो कितनी इस तरह की जैकेट्स जो हैं या दूसरे जो जैसे आपने कहा कि जिम वेयरिंग है, तो कितनी चीज़ें और तैयार की हुई हैं? बेसिकली ये मेरी पूरी पहली एक ही कलेक्शन है और मैं इस कलेक्शन को भी अनकरीब लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं कलेक्शन 2 पे काम कर रहा हूँ, बट इट विल बी लॉन्च लाइक आफ्टर 1 or 2 months।
लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आपने मज़ीद कुछ इस तरह की जो है वो अपने आर्ट का एक छोटा सा नमूना जो है, अगर कहा जाए कि इस जैकेट के ही कुछ डिज़ाइन जो हैं वो रखे हैं लोगों को समझने के लिए, तो ज़रा हमारे नाजरीन को भी आसान ज़ुबान में समझाइएगा कि इस जैकेट के साथ साथ मज़ीद कौन कौन से डिज़ाइन जो हैं वो बिलाल खान ने रेडी किए हैं। अच्छा, बेसिकली ये जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारी सैम्पलिंग होती है। जब भी हम थीसिस करते हैं तो हम सैम्पलिंग प्रोसीजर से गुजरते हैं, तो एक सैम्पलिंग प्रोसीजर ही है। इस पर जितनी भी प्रिंटिंग हुई है, लाइक दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई सैम्पलिंग, और इस पर भी जो भी आप प्रिंट देख रहे हैं ये प्रिंट भी इन्हीं कैनवासेस की एक्सट्रैक्शन से आया हुआ है। लाइक जितनी भी इसमें प्रिंटिंग है, जितने कलर्स हैं, ये सारी के सारे एब्स्ट्रैक्शन है। और ये जो फैब्रिक है जिस पे ये प्रिंट हुआ हुआ है, दिस इज़ पावर मैश, तो उसके ऊपर ये प्रिंटिंग हुई हुई है। सो लाइक दिस इज़ द थिंग विच मेक्स मी टू लाइक डू दीज डिज़ाइंस। बिलाल खान मुझे बताइएगा कि कॉन्सेप्ट अपनी जगह, इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जो है वो अहम होती है, तो इस पर जो है वो कितनी मेहनत लगी और कितना वक्त जो है लगा इस जैकेट को तैयार करने में? सर वैसे तो हमारा जो थीसिस स्टार्ट होता है वो जनवरी से हो जाता है, बट आप प्रोसीजर्स करते रहते हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशंस में होते हैं, सो उसके बाद आप किसी फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचते हैं। तो ऑलमोस्ट इसको करने में मुझे तकरीबन 3 महीने लग गए थे, क्योंकि मटेरियल्स के ऊपर काम करना, फिर मटेरियल को उस तरह से देखना, क्योंकि अगर इस पर जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो लाइट को ब्लॉक कर रही है। तो अगर इसके ऊपर प्रिंटिंग भी कोई और होती तो वो इस तरह से रिएक्ट ना कर पाती। सो इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स को एक्सप्लोर करना, फिर डिफरेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते करते आप एक फाइनल टेक्निक पे पहुंचते हैं कि लाइक दिस इज़ द टेक्निक विच आई वांट ऑन माय गारमेंट एज वेल। इतनी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, सो स्पेशली फैब्रिक वाटर रेजिस्टेंट है, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, तो पहले तो मुझे बताएगा कि चूँकि औस का मौसम है तो अगर औस पड़ती तो डिज़ाइन ख़राब होगा, और क्या जैकेट जो है वो अगर लोग लेना भी चाहें तो ये उनको कितनी कॉस्ट करेगी? अच्छा, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि यस, वाटर रेजिस्टेंट, इसकी जो जिप्स भी यूज़ हुए हैं दैट इज़ वाटर रेजिस्टेंट टू, और इसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई है और जो प्रिंटिंग टेक्निक हुई है ये कभी भी ब्लीड नहीं करेगी, इसी तरह की ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगी। एंड जहाँ तक बात है कॉस्ट की, तो ना ये बहुत सस्ती है और ना ये बहुत महंगी है, इट्स लाइक बिटवीन, क्योंकि इसकी फैब्रिक क्वालिटी सो गुड, सो इट्स फॉर लाइक 47,000 फॉर नाउ। वो अभी के लिए भी इस वजह से, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन, व्हेन वी गो टू द बल्क तो ऑब्वियसली फिर प्राइसेस रिड्यूस होती हैं। सो डेफिनेटली व्हेन एवर आई लॉन्च माई ब्रांड इंशाल्लाह वेरी सून, सो प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड है। जी नाजरीन, ये बिलाल खान की जो तख्लीक है, और आप ये देख सकते हैं कि जैकेट जैसे बज़ाहिर लाइट पड़ने के बाद मुझे नज़र आ रही है, वैसे ही कैमरा पर जो है वो आपको भी नज़र आ रही होगी। और इसी तरह अगर लाइट ऑफ़ कर दी है तो ऑफ़ करने के बाद जो है वो एक मैट शेड में जो है ये जैकेट चली जाती है। तो ये बिलाल खान की तख्लीक है, और इस मुनफरिद डिज़ाइन को बताइएगा कि आप जो है कितना पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।